मैंने जो स्पीड रखी हुई है ना भाई साहब, 60 की स्पीड रखी हुई है। लाहौर टाइम भाई साहब सामने जा रहा है। सर्दी क्या है भाई साहब, इस रोड पे पता लग रहा है ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब कराची से आ चुके हैं, आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन है भाई साहब। ये सिलेंडर वाला चूल्हा देख रहे हैं, मैंने जलाया हुआ है क्योंकि कराची की निस्बत जो है ना भाई साहब, पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी है। कराची तो भाई साहब बिल्कुल सर्दी नहीं थी, हमें पंखा चला के सोना पड़ता था। यहाँ आए तो सर्दी की वजह से भाई साहब मत मारी पड़ी है। इतनी धुंध है, बहुत पता नहीं इतनी सर्दी आ कहाँ से रही है। पिछले साल इतनी सर्दी नहीं थी भाई साहब जो कि इस साल हुई है। 3 दिन में भाई साहब मैंने इस पे जो है 4 किलो गैस फूक दिया है। ये लगातार दिन रात चल ही रहा है। बाहर के हालात भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई साहब, सूरज का नाम निशान ही नहीं है, सारी धुंध चढ़ी पड़ी ऊपर। और अभी जो है भाई साहब मम्मा पापा की कॉल आई है कि हमारे पास विलेज में चक्कर लगाओ, हमें आपसे काम है। तो मैंने बड़ा इनकार किया कि पापा सर्दी बहुत है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा नहीं, हर हाल में आना है, बेशक 10-20 की स्पीड से आओ। तो भाई साहब अभी फिर से तैयारी करनी पड़ेगी गाँव जाने की। माँ बाप का हुक्म भाई साहब सर आँखों पे। इस दफ़ा भाई साहब मैं सफ़र करूँगा अपनी होंडा प्राइडर पे, क्योंकि मेरी जो सुजुकी है ना भाई साहब वो उधर ही खड़ी हुई है मेरे ससुराल में। इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि उसको खींच लेता मैं, कि भाई साहब सर्दी बहुत थी। मैंने कोशिश भी की कि उसको मैं चलाऊं, लेकिन थोड़ी सी चलाई, उसको रोड पे आया तो भाई साहब सर्दी ने जो है वो मुंह तोड़ दिया। फिर दोबारा से जो है भाई साहब मैंने उसको उधर ही खड़ा कर दिया। लेकिन आज भाई साहब इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि विलेज का इलाका ना भाई साहब, तो सवारी जो है आगे से नहीं मिलती। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, दिल बांध भी रहा हूँ, दिल तोड़ भी रहा हूँ, लेकिन जाना तो है भाई साहब। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और करते हैं आज की शानदार सी वीडियो स्टार्ट। तो भैया जो है ना भाई साहब खान साहब लोगों की तरह हो गई है, सर्दी बड़ी लगने लगी है, पता नहीं क्या हो जाए। गाँव जाने के लिए भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पावर बैंक भाई साहब मैंने रास्ते से लिया था। इसके अंदर सारे वो स्विच हैं, यार मुझे नहीं पता लगता इनका क्या नाम होता है। ये आईफोन वाला और ये एंड्रॉइड वाला, ये वो दूसरा है जो पुराने होते थे, और ये पता नहीं किस चीज़ का है। GoPro की भाई साहब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज, क्योंकि चिन मोड जो है ना वो मेरा टूट गया है। वो जो हेलमेट के आगे लगता है ना GoPro फंसाने के लिए, वो भाई साहब मेरा टूट गया है। इस दफ़ा भाई साहब मैं टूर पे गया हूँ तो काफ़ी सारे नुकसान करके आया हूँ। एक तो वो बोया का माइक वो ख़राब हो गया था, दूसरा थोड़ा सा GoPro में मसला बना, लेकिन GoPro को अपडेट किया तो उसके बाद ये सही हो गया। अगर मैं भाई साहब पंजाब में होता तो ये चीज़ें जो है ना मुझे नहीं मिलती। खैर मैं सिंध में था, कराची में था, तो मुझे फ़ौरन से मैक भी मिल गया, GoPro भी भाई साहब मेरा अपडेट हो गया। तो ये वाली जो टेंशन थी ना वो ख़त्म हो गई। हाँ भाई शहज़ादी सफ़र करने के लिए रेडी है भाई साहब। इसको जो है ना काफ़ी अरसे से घर खड़ा किया हुआ है, आज इसको भाई साहब ज़रा मांडा देते हैं। ये पता नहीं स्टार्ट भी होती है या नहीं, इसको स्टार्ट ही नहीं किया भाई साहब, आज हफ्ता डेढ़ हो गया। सर्दी भी इतनी है, हैं? क्या बात है यार, होंडा प्राइडर भी भाई साहब कुछ कम नहीं है। इस शहजादी में भाई साहब पता नहीं पेट्रोल कितना खड़ा है। आगे एक पेट्रोल पंप आ रहा है, वहाँ से इसको ताज़ा ताज़ा पेट्रोल पिलाते हैं। काफ़ी दिन ही हो गए भाई साहब घर खड़ी हुई है, तो मैंने चेक ही नहीं किया इसमें। सीओ ने करवा के इसका मोबाइल चेंज करवा के ऐसे घर ही खड़ी कर दी थी। बीच में सलाह बन रही थी ना कि इस पे टूर करना है कहीं, तो भाई साहब इसका जो टूर था ना वो कैंसिल किया है। ये सामने आ गया पेट्रोल पंप। आज शहज़ादी तुम्हें पेट्रोल पिलाऊं। शहज़ादी ने भाई साहब पेट्रोल पी लिया है। अब रास्ते में स्टॉप वगैरह तो है नहीं, साथ बच्चे हो ना भाई साहब, फिर मैं स्टॉप करता हूँ, वरना नहीं। सफ़र जो है तकरीबन कोई 50 से 60 किलोमीटर का है, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में पहुँचते हैं भाई साहब। सर्दी भी कहती है कि मैं आज ही हूँ, और वैसे हाथ देख रहे हैं भाई साहब मेरे दस्ताने नहीं है मेरे। वो भी ससुराल भूल आया हूँ भाई साहब मैं। हर काम ही उल्टा हुआ है भाई साहब इस टूर पे मेरे साथ जो है ना। अल्लाह अकबर। बड़ी स्मूथ राइड है यार इसकी, कसम से। जब मैं इसको चलाता हूँ ना तो
तो मेरा दिल खुश हो जाता है। ज़मीन के साथ बिल्कुल चिपक के चलती है यार ये। सुजुकी 150 भी है भाई साहब, कमाल राइड है, लेकिन भाई साहब इसके अंदर एक और ही मज़ा है, इसने रोड पे जंप तो बिल्कुल खाना ही नहीं है ना। क्या बात है यार होंडा प्रेडर, तेरी तू छा गया है। स्पीड थोड़ी है, स्पीड भाई साहब इसकी 100 अप नहीं करती, ये 90-95 पे जाती है बस, 90-80-90। सुजुकी जो है वो तो 120-125 भी गुजर जाती है, लेकिन इसकी स्पीड की जो है ना भाई साहब एक लिमिट है। बहरहाल जो भी है भाई साहब, रोड की बादशाह है ये भी। बहुत सारे लोगों ने भाई साहब मुझसे ये सवाल किए थे कि प्रेडर जो है कितनी स्पीड तक जाती है। तो लीजिए भाई साहब आज चेक कर लेते हैं प्रेडर की एंड स्पीड क्या है। कुदरतन भाई साहब रोड भी खाली मिल गया और आज प्रेडर भी हाथ लग गई है। चलो फिर आपको दिखाता हूँ आज की इसकी एंड स्पीड क्या है। ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ, ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ। ਨੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ, ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ, ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਲੇ ਨੱਚਦੇ ਜਣੀ। 95-96 अप हुई है भाई साहब, इससे ज़्यादा प्रेडर नहीं जाती। मुझे कारीगर कहते हैं जिनसे मैं बाइक बनवाता हूँ भाई साहब, नहीं 100-110 पे आराम से चली जाती है। और मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब मेरी बात मान लो, नहीं जाती प्रेडर। वो कहते हैं गाड़ी शुरू से उठाओ, तो भाई साहब आज गाड़ी शुरू से भी उठा के देख लिया है कि गाड़ी 95 से ऊपर जाती ही नहीं है। भाई साहब मान लीजिए यही स्पीड है इसकी 95, इससे अब नहीं जाती होना प्रेडर। लेकिन भाई साहब चला के बड़ा मज़ा आता है। पहले मैं 95 पे लेके जा रहा था गाड़ी को, पता ही नहीं लग रहा था भाई साहब 60 पे है या 95 पे है। रोड ग्रिप बहुत है भाई साहब, बहुत ग्रिप है रोड। ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਬੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ये रोड जाएगा भाई साहब मुल्तान और ये जाएगा दुनियापुर। मैंने जाना भाई साहब दुनियापुर, यहाँ से दुनियापुर जो सफ़र है तकरीबन कोई 31 किलोमीटर है, और 31 किलोमीटर मेरे लिए अभी इस टाइम तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के बराबर है। भाई साहब साइडों से आप ये फसल वगैरह देख रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, आपको बता नहीं सकता। मेरे ये वाला हाथ बिल्कुल जाम हो गया है, दूसरे हाथ में तो खैर भाई साहब मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। घर से ये इरादा करके चला था कि ख़ास ठंड नहीं होगी, लेकिन भाई साहब यहाँ इस जगह पे आया हूँ तो ठंड का एहसास हुआ है कि ठंड वाकई ही भाई साहब बहुत ज़्यादा है। ठंड में बाइक चलाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी भाई साहब, अगर करो भी सही तो पूरी किट डालो, दस्ताने, अच्छे वाला हेलमेट और अच्छे वाला अपर, फिर आप बाइक की राइड करो। सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैंने जल्दी किया ना, ऐसे जल्दी ना करना भाई साहब। लग पता जाना ओए ओए ओए। मेरे सब बत्ती बहुत चले काली कार, बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार, नी ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀ। और यहाँ से भाई साहब मेरे गांव की हदूद शुरू हो जाती है। ये जो मैं मोड़ मुड़ रहा हूँ ना भाई साहब, इस मोड़ का नाम है गोडा गिट्टा मोड़। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर भाई साहब काफ़ी बाइक वाले जो हैं गिरे हैं, कुदरतन तौर से या फिर अपनी गलती की वजह से। मेरे पापा जानी ने भी यहाँ पर भाई साहब अपनी टांग तोड़वाई है, और हम लोग जब भी बस साहब अब यहाँ से गुजरते हैं तो बड़े सुकून से इत्मीनान से दिल में यही डर होता है कि कहीं गिर ही ना जाए। मेरे गांव की गलियां भाई साहब कच्ची ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब अपना ये छुपी हुई है। मैं पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ भाई साहब, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ना तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। अब
अपनों के पास आके भाई साहब बंदा खिल सा जाता है। मेरे माँ बाप, जिन्हें भाई साहब हर टाइम मुझसे यही शिकवा होता है कि तुम हमें मिलने नहीं आते। हत्ता कि भाई साहब मेरी इनसे रोज़ बात होती है फ़ोन पे। माँ बाप है ना भाई साहब, तो किसी भी माँ बाप का अपनी औलाद से दिल नहीं भरता। मेरे माँ बाप मुझे देख के ऐसे खिल उठे कि जैसे सदियों बाद मुझसे मिल रहे हों। मैंने डाला हेलमेट हुआ है भाई साहब। मेरी अम्मी को जगह नहीं मिल रही कि मैं अपने बेटे का मुंह कहाँ से चूमूं। माँ बाप भाई साहब बहुत अफजल होते हैं। बाहर हम भाई साहब अच्छे से अच्छे कप में चाय पीते हों, लेकिन जब घर आते हैं तो माँ बाप आज भी हमें भाई साहब उसे प्याले में चाय देता है। और यकीन करें ये जो प्याला है ना, इस प्याले से भाई साहब बहुत ही यादें वाबस्ता है। इस स्कूल से भी भाई साहब कुछ यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरा बचपन जो है यहाँ पर गुजरा है। तकरीबन भाई साहब 20 साल बाद इस स्कूल वाले रास्ते पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे गांव में भाई साहब आज भी वांजू नाम की गेम खेली जाती है। इस गेम में उम्र नहीं देखी जाती भाई साहब, सब खेल सकते हैं, छोटे बड़े। लेकिन आज तक मैं भाई साहब इस गेम से दूर रहा हूँ, क्योंकि इस गेम के लिए भाई साहब स्टेमिना चाहिए होता है। यहाँ तो भाई साहब सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है, गांव का इलाका है ना, इस वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद जो है ना यहाँ पर बर्फ़ बरसने लग जाएगी। और अभी भाई साहब मैं यहाँ पर घूम रहा, सूरज आज चढ़ा नहीं है, इसलिए टाइम का पता ही नहीं लग रहा। विलेज के जो रंग होते हैं ना भाई साहब, कमाल रंग होते हैं, यकीन करें। अभी भाई साहब यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर रात होगी तो धुंध गिरने लग जाएगी और उसके बाद जो है सर्दी में इजाफा हो जाएगा। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा। तकरीबन 60-70 किलोमीटर जो सफ़र है ये कैसे करूँगा। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मनफी गुजर चुका है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जैसे मरी में मनफी गुजर जाता है, गिलगित में मनफी गुजर जाता है भाई साहब, इधर भी यही हालात हुए पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सवात नारान कहान आया करूँ। बहुत शिद्दत की सर्दी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। निकला था भाई साहब प्राइडर को टेस्ट करने, प्राइडर का टेस्ट मुझे लड़ गया आज, लगता है ऐसा ही है। इसको गर्म करने के लिए भाई साहब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सर्दी इतनी है ना, थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाए फिर इसको दे मार 4:30। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मम्मी ने कहा पहले रोटी खा के जाओ। और वैसे भाई साहब अम्मी के हाथ से रोटी खाए तकरीबन कोई 6-7 महीने हो गए हैं।
खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। तो तैयारी जो है वो हो चुकी है। छोटे भाई को साथ लेके जा रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा ठंड में जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी जो हार्ट बीट है ना वो तेज़ हो जाती है। इसकी वजह पता क्या है? मैदे की वजह है। मैं जब भी खाना खाऊं, अगर मैं सफ़र करने लग जाऊं तो मेरे साथ यही मसला बनता है। होंडा प्राइडर के बारे में भाई साहब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। ये वीडियो अब फिर आपके लिए बनाई है क्योंकि कुछ मैसेज वगैरह आए थे मेरे पास। प्राइडर पे भी वीडियो बनाई। भाई साहब ये गाड़ी आप ख़रीदें, बहुत अच्छी है, स्मूथ राइड है इसकी, ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी क्लच प्लेटों वाला जो मसला है ना वो ख़राब है। मेरी गाड़ी के साथ भी ऐसे मसला हुआ था। तो मैंने जो यहाँ से एडजस्टमेंट होती है ना भाई साहब, तार की केबल होती है ना ये वाली, इसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो करवाई थी। अगर कोई न्यू कारीगर इसकी ट्यूनिंग कर देना भाई साहब तो फिर से वही मसला बनने लग जाता है। तीसरे गियर में जो है ना भाई साहब आवाज़ें देना शुरू हो जाती है। मेरी कंपनी वालों से भी यही गुजारिश है कि भाई साहब तो बंदा इतने पैसे लगाता है ना तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें। आपने गाड़ी बड़ी खूबसूरत बनाई है लेकिन इसमें जो मसला डाला है ना क्लच प्लेट वाला, ये जो है ना ये ख़राब है। तो ठीक है भाई साहब, अभी निकलता हूँ सीधा घर। तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना भाई साहब। अल्लाह हाफिज़।